हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों आपदा प्रबंधन। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता चुका हूं दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूँ विविया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि दोस्तों हम दिलासा नहीं रिजल्ट देते हैं, यह हमारे सिद्धांत दोस्तों। चलिए आज के शानदार क्लास को शानदार तरीके से शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उसके बाद लिखा है दोस्तों, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए मल्टीमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रिक्टर स्केल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सुनामी के द्वारा। बताइए दोस्तों, भूकंप का मापन किससे होता है। इसके आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों आप, रिक्टर स्केल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी नदी की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन नंबर सी वर्षा का ना होना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, इसमें से आपको बताना है। इसका आंसर का तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि दोस्तों क्या होगा, नदी की तली में अवसाद का जमना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सुनामी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बाढ़ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भूकंप नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आतंकवाद नहीं है। बताइए दोस्तों, आतंकवाद इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आतंकवाद क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा। आपको याद रखिए, आतंकवाद क्या है, मानव जनित आपदा। ये सुनामी बाढ़ और भूकंप क्या है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा। आप इसको याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन सा। ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी महामारी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, आपके सब्जी के क्वेश्चन अगर पढ़े हैं दोस्तों तो आप ये क्वेश्चन बता सकते हैं। अगर नहीं वो क्लास की है तो आप जाके पहले वो क्लास कर ले। सब्जेक्ट के क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया गया है दोस्तों, तो आप वो जाके वीडियो जरूर देख ले। चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी उपयुक्त सभी। क्या है, मानव जनित आपदा कौन सा है, सांप्रदायिक दंगे भी है, आतंकवाद भी है और महामारी भी क्या है, मानव जनित आपदा है। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा सही। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो भोपाल गैस त्रिसदी किस प्रकार की आपदाएं थी। किस प्रकार की आपदा। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदाएं थी, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय आपदा थी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा तो ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखता हूँ, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं दोस्तों आपको ये बताया। तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है भूकंप को रोकना, ऑप्शन नंबर बी सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, ऑप्शन नंबर सी है ना प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों, सी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं आप, अगर सी मारे हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपका क्या कहलाती है, आपदा प्रबंधन कहलाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इसमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंगा, ऑप्शन नंबर बी आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी रेल दुर्घटना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ये मानव जनित आपदा कौन नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। सब क्या है, मानव जनित आपदा ही है। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा सुनामी क्या है। सुनामी क्या, ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, एक ज्वालामुखी पहाड़, ऑप्शन नंबर बी वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, ऑप्शन नंबर सी सूर्यों की भीषण गर्मी, ऑप्शन नंबर डी विनाशकारी समुद्री लहर। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे हैं दोस्तों, भीषण विनाशकारी समुद्र लहर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सुनामी क्या है, तो ये क्या है, विनाशकारी समुद्री लहर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा बिहार में भूकंप आया था। बिहार में भूकंप कब आया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1934 को, ऑप्शन नंबर बी 1904 को, ऑप्शन नंबर सी 1908 को, ऑप्शन नंबर डी 1900 दोस्तों
1997 को। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बिहार में भूकंप कब आया था दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी होगा दोस्तों कि 1908 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा था भूकंप किस प्रकार का आपदा है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखिए अवमंडलीय आपदा है, ऑप्शन नंबर बी जलीय आपदा है, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर डी महामारी है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है दोस्तों की प्रकृति आपदा है, क्या है प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्या है, भूकंप किस प्रकार का आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है, क्या था महाराष्ट्र में, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए अधिक रेल परिचालन, ऑप्शन नंबर बी वृक्षारोपण आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी शहरीकरण, ऑप्शन नंबर डी कोयला बांध का निर्माण करना। महाराष्ट्र भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी होगा दोस्तों, कोयला बांध का निर्माण करना, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों इनमें से कौन विषत क्षेत्रों को प्राथमिक करने वाली आपदा है, कौन सा आपदा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखे हैं भूकंप, ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत का क्षण, ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी बाढ़। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन विषत क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली आपदा है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों डी होगा भूकंप, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा भूकंप से सारे क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है, कम विनाशकारी, ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन, ऑप्शन नंबर बी सुनामी, ऑप्शन नंबर सी बाढ़, ऑप्शन नंबर डी सूखा। बताइए दोस्तों सबसे कम कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों भूस्खलन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर बी स्थलीय क्षेत्र भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर सी द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, जब समुद्र में भूकंप आता है दोस्तों तब सुनामी हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा करेक्ट होगा कि समुद्र में भूकंप का आना, तभी भूकंप जब समुद्र में आता है दोस्तों तब क्या होती है, सुनामी होती है, सुनामी होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, किन महीनों में भयानक होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर एक देख लीजिए मई जून, ऑप्शन नंबर बी जून जुलाई, ऑप्शन नंबर सी अगस्त सितंबर, ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी बताया दोस्तों, आपको बता सकता है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों करेक्ट, नवंबर अक्टूबर में क्या होता है, ये यहाँ का खतरनाक होता है दोस्तों, क्या होता है खतरनाक, चक्रवात खतरनाक होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, सूखा क्षेत्र कौन सा माना जाता है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी पूरा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक का पछाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में से सभी। इसमें क्या होगा दोस्तों आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी क्षेत्र माना जाता है सूखा। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना जरूरी होता है, बाढ़ प्रबंधन में दोस्तों ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर नदी के जल को दूषित करने से बचाना, ऑप्शन नंबर बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर सी नदी पर मजबूत पुल बनाना, और ऑप्शन नंबर डी नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। बताइए दोस्तों सबसे ज़्यादा बाढ़ से रोकने के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा बाढ़ जब आती है दोस्तों बाढ़ को प्रबंधन करने के लिए सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा दोस्तों कि नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ये बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है, कौन सा क्षेत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए कश्मीर और उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, और ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। बताइए दोस्तों भूस्खलन से कौन प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका होगा बी होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है और विविया क्वेश्चन लिखा है दोस्तों कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, सुनामी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हिंदी भाषा का, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन नंबर सी जापानी भाषा का, ऑप्शन नंबर डी अरबी भाषा का। क्या ये इसको विविया मान लीजिए दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम आपको पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा कि आप जापानी भाषा में सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का, कौन भाषा का, जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है दोस्तों? 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, बाढ़ क्या है? इतना ही ऑब्जेक्टिव्स में से बना पाए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदा है, ऑप्शन नंबर सी सामान्य आपदा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे हैं दोस्तों, प्राकृतिक आपदा। तो आपका आंसर क्या होगा? ए करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। अगर दोस्तों सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, सबसे जाकर पहले सब्जेक्टिव वाला वीडियो देख ले, क्योंकि वहाँ सारा सब्जेक्टिव को आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और तभी ऑब्जेक्टिव आगे देखिए, और नहीं तो 20 ऑब्जेक्टिव हल कर चुके होंगे तो इसमें से सारे ऑब्जेक्टिव को आप क्या सही उत्तर दिए होंगे, सही उत्तर दिए होंगे दोस्तों। ठीक है, और सही सही जवाब दिए होंगे। चलिए, आप सारे क्वेश्चन समझने को मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों, और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। चलिए, आज के क्लास को, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों शमशाद ऑल क्लासेस, शमशाद ऑल क्लासेस के जाके सब्सक्राइब कर ले। अगर शमशाद ऑल क्लासेस अगर आप लिखेंगे दोस्तों इंस्टाग्राम पर तो आपको आ जाएगा, वहाँ जाके फॉलो कर ले। वहाँ मोटिवेशनल शायरी आपको मिलेगा दोस्तों, और आप मोटिवेट होंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।